नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी के इस सेक्टर 19 चौराहा, जिसको पासी चौराहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हुए, तमाम भीड़ हुई है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आप सब लोगों को यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रमाशंकर भीम एडवोकेट, सामाजिक परिवर्तन महासभा का अध्यक्ष हूँ और भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा का गठन हम लोगों ने किया है। आज हमारे सामने क्षेत्र में कई समस्याएं घटित हुई, तो एक सवाल उठा कि इस जो सरकार की पॉलिसी है, जो हमारे लोग पीड़ित हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उनके साथ हम कैसे निपटेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे। बताया गया था, पहले से बाकायदे चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज हम लोग यहाँ पासी चौराहा से इकट्ठा होके डीसीपी कार्यालय तक गए हैं और डीसीपी महोदय को ज्ञापन दे के मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने 6 सूत्री मांग पत्र हमने दिया। सर, हम जानना चाहेंगे कि उस मांग पत्र में कौन कौन सी ऐसी मांगें हैं जिसको लेकर के आपने डीसीपी महोदय को ज्ञापन दिया है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ रहा, एक तो पुराना मुद्दा था, ये सविता रावत हैं, उनके बेटे की दुकान यहाँ पर, उनके बेटे की दुकान ट्रामा 2 के सामने पीजीआई थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनके बेटे की फास्ट फूड की दुकान है। ये लोग रायबरेली के, शिवगढ़ रायबरेली के रहने वाले हैं। बाबू खेड़ा में किराए के मकान पर रहते हैं। माँ अम्बे के नाम से फास्ट फूड की दुकान रही है और वहाँ पर लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, पैसा मांगा जाता है, कहते हैं स्कैनर से दे देंगे। स्कैनर से जब लोड करते हैं तो स्कैनर में, चूँकि स्कैनर किसी न किसी के नाम से होता है, फास्ट फूड की दुकान लगा रहा है। जिन पासियों का काम कुछ और होना चाहिए था, गुणैती करना होना चाहिए था, फास्ट फूड की दुकान कर रहा है। चले गए मोबाइल छीन के और लौट के आए और 4 पहिया गाड़ी से गाड़ी चढ़ा दिया, दुकान तोड़ दिया, बुरी तरीके से मारा, इनको भी मारा, इनके बेटे को भी मारा। किसी ने वीडियो बनाया अस्पताल से, जब अस्पताल से वीडियो बन गया तो वीडियो और 112 नंबर पर कॉल किया गया तो पुलिस आई, फिर FIR लिखाया। इनके लड़के को अभी भी 18-20 टाँके लगे थे, हाथ पैर टूटे हैं, अभी भी चल नहीं पा रहा है। FIR तो 307 यानी नई धारा 109 में लिखी गई, लेकिन SC ST एक्ट लगाया नहीं गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई, तब हम लोगों ने जब शुरुआत किया कि इस पे आंदोलन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा भी पहल अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा होती तो आज हम लोगों के यहाँ धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा मुद्दा ये हमारा न्यू हजरतगंज सुशांत गोल्ड सिटी थाने का है। सिरसवा की रहने वाली हैं, ये भी मूल निवासी रायबरेली की ही हैं, शिवगढ़ रायबरेली, और आपका भी शिवगढ़ क्षेत्र पड़ता है। बाहर के रहने वाले लोग हैं, अपने इलाके में काम होता तो लोग यहाँ क्यों आते। इनके आदमी रिक्शा चलाते हैं, लड़का ओमेक्स 2 में उसी में काम करता है, परचून की दुकान पे। एक लड़के से कहा सुनी हुई, दूसरे लड़के ने कहा लाओ पूछ लें, काहे भैया क्या बवाल कर रहे हो, तो उसको मारे। वो आके बताया घर में कि हम पूछने गए थे तो हमको मारा। तो ये और इनके पति भी शिवाकांत गौतम, ये भी गए पूछने के लिए, तो साले चमार तेरी औकात हो गई हमसे बात करने की। घेर के मारा और इस बुरी तरीके से मारा कि इनके आदमी का जो मेडिकल रिपोर्ट बता रहा है कि इनके आदमी की आवाज़ चली गई, ज़िंदगी में अब कभी वो आदमी बोल नहीं पाएगा। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह दरोगा हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था 8-10 गार्ड मिलके मार रहे हैं, उनमें से मात्र 2 लोगों को लाते हैं और 2 का चालान कर देते हैं। SC ST एक्ट नहीं लगाते हैं। हम लोगों की ग्रीवांस थी कि SC ST एक्ट लगाया जाए। और जब वीडियो रिकॉर्ड है, CCTV कैमरे में घटना वारदात रिकॉर्ड है, तो जितने लोग मारने वाले थे, जो हमलावर थे, सबको गिरफ्तार करना चाहिए, सबको जेल भेजा जाना चाहिए।
इसी तरीके से पहाड़ नगर में एक ज़मीन है मकान के सामने ज़मीन है, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है रामपाल त्रिवेदी जी का। तो उनके परिवार के लोग अब कह रहे हैं कि ये हमारे बाबा दादा ने खरीदा था। किससे खरीदा था? जमींदारों से खरीदा। जमींदार कौन? अंग्रेज़ों के ज़माने में जो थाने वाने आते थे हर गांव में, तो वो थाना की बिल्डिंग बनी थी, उसको गिरा दिया और इस पर भी करने लगे। तो मना किया गया, जबकि निश्चित रूप से इसमें SC/ST एक्ट का अपराध बनता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से उदवत खेड़ा में लक्ष्मीना पासी हैं, उनकी ज़मीन नक्शा में बाकायदे है, पीछे प्रॉपर्टी डीलर खरीदते हैं और जबरिया सीधा कर देते हैं। उसके रकबा के पूरी करने की बात आती तो रोड नाप देते हैं, लेखपाल रोड कि तुम्हारा वहाँ तक है। मतलब ज़मीन कुछ इस तरीके से है, यूँ जा कर के यूँ है, फिर यूँ है। जो तिरसा वाला पोर्शन था उसको जबरिया पीछे से राजमणि जी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। एक और मामला हमारे सामने आ रहा, हमारे लोग हैं प्रेम कुमार जी, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, ज़मीन का बैनामा कराया, एक पीपल का पेड़ था, वो उसका मालियत अदा किया। अब वो जब बनाने गए तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, यहाँ तो मतलब रहते वहाँ नहीं है, लेकिन ठाकुर साहब कह रहे हैं कि पीपल का पेड़ हमारे पुरखों ने लगाया था, पीपल या बरगद, कुछ ऐसा कह कर के जो है विवाद खड़ा करते हैं। और जब निर्माण हो रहा है, पुलिस आ रही है, पुलिस के सामने हमारे लोगों को धक्का दे के मारा जा रहा है, धक्का दे के ढकेला जा रहा है, बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के बजाय हमारे लोगों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार प्रयास के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। एक छोटा सा मुद्दा, बड़ा जेन्युइन मुद्दा हम लोगों के सामने आया, जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र में तमाम बच्चे, हमारा पूरा समाज पीड़ित है। किसी के पास जाति प्रमाण पत्र, हर आदमी के पास नहीं होता, हर आदमी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। कोई ज़रूरी भी नहीं था जाति प्रमाण पत्र बनवाना। अब किसी बच्चे का बनना है तो परिवार में किसी बाप, माई, बहन, भाई का किसी का होना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये नौकरशाही ने एक बेहुदा फरमान अपने आप जारी कर रखा है। हम चाहते हैं, हम लोग भी जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं, आपने भी बनवाया होगा, तमाम लोगों ने बनवाया होगा, बाकायदे आवेदन किया जाता है, लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, जाति प्रमाण बन जाता है। तो हमारी ग्रीवांस ये है कि पूर्व की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। जैसे पहले जाति प्रमाण बनते थे जाति प्रमाण पत्र, वैसे ही जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। सर, अगर आज ज्ञापन देने के बाद जो आपके मांग पत्र में मांगे शामिल हैं, अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि ठोस कार्यवाही आज ही से शुरू हो गई। एक बात आपको बताना भूल गए थे, नेवाज खेड़ा के रहने वाले हैं, मदारपुर में प्राइमरी पाठशाला है, अशोक रावत जी को थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो लात मार के भगाने का काम किया गया और बाद में एक अध्यापक महोदय आए तो उनका हस्ताक्षर करा लिया गया। हमने जब कार्रवाई किया तो सारा हमारा जो पर्चा छपा प्रोग्राम का, उसके बाद जब हमने LIU के अधिकारियों को सबको सूचना दी, रात में ही हमसे कई अधिकारियों से बातचीत हुई, तो रात में मतलब अशोक रावत को यहाँ आना था तो उनको फ़ोन आया, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, उनको फ़ोन आया कि आप स्कूल में मिलिए, BSA जांच करने आ रहे हैं। कार्रवाई शुरू है। अभी जो SC/ST एक्ट इनके में नहीं लग रहा था, अभी इंस्पेक्टर महोदय ने हमसे कहा कि जाति प्रमाण पत्र भिजवा दीजिए इनका, और 5 लोगों के बयान, हलफिया बयान भिजवा दीजिए, हम SC/ST एक्ट लगाने जा रहे हैं। इनके में भी दरोगा जी ने कहा था कि आइए SC/ST एक्ट अगर लगवाना चाहती तो हमसे आके मिलिए। हमने कहा मिलने मत जाइएगा, DCP महोदय से बात हुई है, निश्चित रूप से इसमें भी SC/ST एक्ट लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो आखिरी बात, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नहीं है। थैंक यू सर।